Hello everyone, today I'm sharing the question answer and the whole worksheet of chapter 9, the word of work evidence at the crime scene. Comprehension. A question is fill in the blanks. First one is Watson and Holmes met Lestrade at the site of murder. Watson and Holmes मिले थे लेस्ट्रेड से मर्डर की साइट पर. Holmes found the footprints of James near some thick bushes. होम्स को मिली थी फुटप्रिंट्स जेम्स की थिक बुशेस के पास. इट वॉज एज्यूम्ड दैट मैकार्दी वॉज हिट विद द बट ऑफ राइफल. एक्चुअल वो रॉक से मारा गया, लेकिन एज्यूम्ड किया गया था कि वह बट ऑफ राइफल से शायद मारा गया हो. एज्यूम्ड यही था. मिस्टर टर्नर हिज गैंग यूज टू रॉब द कॉन्वॉयज दैट left the gold mines and steal the gold from them. Charles McCarthy wanted James to marry with Alice. मैकार्दी चाहता था कि जेम्स की शादी एलिस से हो जाए. मिस्टर टर्नर वाज एक्सपेंटेड फ्रॉम गोइंग टू प्रिजन ओइंग टू हिज कन्फेशन. B point is read the statement and answer the question. Luckily, they were the ones he was wearing when he last saw his father. A. Who were the father of the son? Charles McCarthy was the father of James. सन है जेम्स और मैकार्दी हैं उसके फादर. Why did Watson use the term luckily? वॉटसन ने लकीली वर्ड यूज क्यों किया है? द पैटर्न ऑफ शू दैट जेम्स वॉज वियरिंग एट द टाइम ऑफ मर्डर वॉज टेकन बाय होम्स विच हेल्प टू सॉल्व द केस, सो ही यूज द टर्म लकीली. जो पैटर्न के शूज़ उसने पहन रखे थे जेम्स ने मर्डर के टाइम पर, होम्स ने उसका एक पैटर्न बना लिया था जिसने मदद की केस को सॉल्व होने में. उसके बाद ही उसने यूज़ किया लकीली टर्म की. थैंक गॉड कि ये पैटर्न ड्रॉ कर लिया गया और ये वही शूज़ हैं जो मर्डर के टाइम पे जेम्स ने पहन रखे थे. सेकंड वन इज आई मस्ट डू माई ड्यूटी, प्लीज लीव मी अलोन विद दिस जेंटलमैन. What is the duty mentioned here? Mr. Turner wanted to tell the police the truth and believed that it was his duty to get James out of prison by confessing his crime. टर्नर मानते थे कि पुलिस को सब कुछ सही बताना मेरी ड्यूटी है जिससे जेम्स बाहर आ सके जेल से. B. What was the outcome of the speaker taking to the gentleman? Answer is the police released James and expressing their sympathy put Mr. Turner in jail. पुलिस ने जेम्स को रिलीज कर दिया और सिंपैथी दिखाते हुए मिस्टर टर्नर को जेल में डाला क्योंकि टर्नर ने मर्डर तो किया ही था. I immediately regret what I had done but it was too late. थर्ड पॉइंट कह रहा है कि उनको जभी एक साथ रिग्रेट तो हुआ, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी फिर भी, क्योंकि एक बार कोई मर गया तो वापस तो आ नहीं सकता चाहे कितना भी हम रिग्रेट कर लें. तो थर्ड का ए पॉइंट इज हु वाज द स्पीकर, व्हाट वाज द एक्शन that the speaker regretted. Mr. Turner was the speaker and the action was the murder that the speaker regretted. टर्नर स्पीकर हैं और एक्शन उनका मर्डर है और वह इसी के लिए रिग्रेट हैं. बी पॉइंट इज इट वॉज टू लेट. व्हाट डू दीज वर्ड इंडिकेट? मिस्टर टर्नर मर्डर द मैकार्दी. आफ्टर दैट ही इमीडिएटली रिग्रेट बट समवन हु डाइड नेवर कम्स बैक, सो इट वॉज टू लेट. टर्नर ने मैकार्दी को मारा था और वह इमीडिएटली रिग्रेट भी हुए, लेकिन ये बहुत देर हो गई थी क्योंकि एक बार मरने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता. सी पॉइंटेड व्हाट डिड स्पीकर डू सून आफ्टर दिस. इसके बाद यानी मर्डर करने के बाद टर्नर ने क्या किया, स्पीकर ने क्या किया? आफ्टर मर्डर द स्पीकर, जो कि टर्नर थे, लेफ्ट द क्राइम सीन को डर की वजह से छोड़कर चले गए.
Third point is answer the question. What evidence did Holmes and Watson find from the crime scene? Answer is they have found the murder weapon. उनको murder weapon यानी कि rock, piece of a rock मिल गया था. Second one is what was the assumed weapon, the actual weapon for committed the crime. एज्यूम कौन सा वेपन किया जा रहा था और एक्चुअल में कौन सा वेपन यूज किया गया. पुलिस हैव एज्यूम्ड द जेम्स हिट हिज फादर विद द बट ऑफ हिज राइफल. पुलिस को लग रहा था कि जेम्स ने अपने पापा को उसकी राइफल के बट से मारा है, लेकिन एक्चुअल वेपन वाज ए शार्प रॉक. एक्चुअल में वेपन था एक शार्प रॉक, क्योंकि जेम्स ने तो मारा ही नहीं था. Why was Miss Turner unwilling to let the visitor meet her father? Miss Turner was unwilling to let the visitor meet her father because she knew that her father was a murderer and he would accept his crime in front of visitor. Miss Turner, जो कि मिस्टर टर्नर की बेटी थी, वह जानती थी कि उसके पापा ने मर्डर किया है और वो उसको कन्फेस कर देंगे विजिटर्स के सामने. Fourth point is because I knew there would be a price on my head in Australia. Explain the context of these words. Mr. Turner robbed the gold of convoy in Australia and a guard recognized him. So the Australian police had put a price on Mr. Turner's head and promised to give the reward to whoever catches him. Mr. Turner पूरे के पूरे काफिले को के साथ चोरी करते थे, काफिले को चुरा लेते थे, उनके पास जो भी गोल्ड मनी वगैरह होती थी सब चुरा लेते थे. और एक बार कई गार्ड्स ने उन्हें पहचान लिया, मुठभेड़ हुई, तो ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने उसके बाद उनके सिर पर इनाम रख दिया कि जो भी उनको पकड़ कर देगा तो ऑस्ट्रेलिया की पुलिस उन्हें प्राइज देगी. Why was Mr. Turner afraid of Charles McCarthy? Mr. Turner was afraid of Charles McCarthy because Miss McCarthy might reveal his past as a thief. क्योंकि मैकार्थी उनको ब्लैकमेल करता था कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम अपने पास में एक चोर थे और अब यहाँ पर आप बहुत वाइज मैन बनकर रह रहे हैं. और वह ये नहीं चाहते थे कि सबको इस बात का पता चले. D point is think and answer. Question 1 is Turner's confession saved James' life. Discuss the significance of honesty and integrity in our lives. टर्नर का जो कन्फेशन था उसने सेव कर ली जेम्स की लाइफ. तो हमारे जीवन में ऑनेस्टी और सच्चाई की क्या वैल्यू है या क्या वैल्यू होनी चाहिए, इसको डिस्कस करने को बोला है. आंसर इज टर्नर्स कन्फेशन a testament to his honesty and integrity. मिस्टर टर्नर की जो सच्चाई थी उसने इच्छा पत्र दिखाया है, यानी कि दिखाया है कि ईमानदार और सच्चा होना चाहिए. had a profound impact on the course of the trial. Honesty, the quality of being truthful, and integrity, the quality of being honest, having strong moral principle, are fundamental virtues that shape our character and guide our action. हमारे करेक्टर को दिखाती है हमारी सच्चाई और गाइड करती है हमें सभी कामों को करने में. Question 2 is analyze the character of Mr. Turner as a father. As a father आपको क्या लगता है कि टर्नर कैसे फादर थे? Answer is Mr. Turner emerges as a complex character driven by a deep love for his daughter. As a father he exhibits. Mr. Turner एक बहुत अच्छे से अपनी बेटी को प्यार करने वाले इंसान थे. उन्होंने एज ए फादर जो जो कुछ किया वो है कि अनकंडीशनल लव, वह किसी भी कंडीशन को रख के लव नहीं करते थे, अनकंडीशनल लव रखते थे. हिज लव फॉर हिज डॉटर इज अनवेवरिंग, मोटिवेटिंग हिम टू एक्सट्रीम मीजर. प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट
वह प्रोटेक्टिव थे उसके लिए. ही प्रोपराइजेज हिज डॉटर सेफ्टी अबव ऑल एल्स. वह सबसे ऊपर अपनी बेटी की सेफ्टी रखते थे. डिस्प्रेशन था. हिज डिस्प्रेशन टू सेव हिज डॉटर क्लाउड्स हिज जजमेंट. Question 3 is, if you were a judge in this case, would you convict Mr. Turner, give that he committed murder only to save the life of his daughter? Give the reason for your answer. अगर आप इस केस के जज होते तो आप इस पूरे केस को कैसे देखते? और मतलब उन्होंने कमिट किया कि उन्होंने डॉटर की जान बचाने के लिए ये मैकार्दी को मारा, तो आप इसको किस तरह से देखोगे और क्यों? एज ए जज द डिसीजन टू कन्विक्ट मिस्टर टर्नर वुड बी चैलेंजिंग वन. बहुत चैलेंजिंग रहेगा. वाइल हिज एक्शन वर मोरली क्वेश्चनेबल, दे वर ड्राइवन बाय ए पावरफुल मोटिव, द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज डॉटर लाइफ. फैक्टर टू कंसीडर. कुछ फैक्टर्स हैं इसको कंसीडर करने के लिए. द सेवरिटी ऑफ द क्राइम. मर्डर इज सीरियस ऑफेंस एंड जस्टिस मस्ट बी सर्व. क्राइम के लिए जो जो कर्तव्य बनता है कि मर्डर तो मर्डर ही है, तो जस्टिफाई होना जरूरी है. मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस. जो परिस्थितियाँ थी मिस्टर टर्नर एक्शन वर taken in a state of extreme distress and with the intent to save a life. जो सर्कमस्टेंसेस बाहर निकालते हैं परिस्थितियाँ से निकलकर, मेन चीज़ ये थी कि वह इतने स्ट्रेस में थे और उनको बस एक ही चीज़ थी कि उनको अपनी बेटी की जीवन बचाना है. Question 4 is, contrast and compare the character of Mr. Turner and Charles McCarthy. Mr. Turner and Charles McCarthy are starkly different character. दोनों ही विरोधी करेक्टर हैं. मिस्टर टर्नर दो फ्लोड passes a strong moral compass. मिस्टर टर्नर यद्यपि एक स्ट्रॉन्ग मोरल करेक्टर हैं, ड्राइवन बाय लव, जो कि गुजर रहे हैं प्यार से, प्रोटेक्शन से. मैकार्दी ऑन द अदर हैंड, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मैकार्दी मोरल करप्ट, ड्राइवन बाय ग्रीड एंड सेल्फ इंटरेस्ट. जिसका जो जीवन है चल रहा है कि वह ग्रीडी है और सेल्फिश है, अपने लिए सोचता है. मिस्टर टर्नर वाज वर्किंग क्लास मैन. मिस्टर टर्नर मेहनती इंसान है, वाइल मैकार्दी वाज ग्रीडी एंड ए ब्लैकमेलर. वहीं मैकार्दी एक ग्रीडी इंसान है और ब्लैकमेल करता था. सो वी कैन से मिस्टर टर्नर वाज ए वाइज मैन एंड चार्ल्स वाज ए फ्रॉड. हम कह सकते हैं कि टर्नर एक वाइज मैन थे और चार्ल्स मैकार्दी एक फ्रॉड था. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आंसर. Please like and subscribe my channel. I will show you the next chapter's question answers very soon. Thank you. Bye.